तो कुछ लोगों ने गड़बड़ दौलतें इकट्ठा की या ऐसे अचानक अल्लाह ताला ने उन्हें किसी बेस पे तरक्की दे दी। अब उन्होंने गलत इस्तेमाल करना चाहा और मजहब को अपनी तबीयत पर ढालने की कोशिश। नहीं, मौलाना लोगों ने कहा कि डीजे ना ले जाए, तो कहीं मारो मौलाना मौलाना बना, ऐसे जनाजा मैयत घर अपने बेटवा के हम बारात निकाल, मौलाना जाए चाहे उछिन धोई जाए। अरे मौलाना गौदिये न दियो। एक जगह हम गए तो मौलाना लोग शिकायत करे लगे कि हजरत ये सीजन में पूरे गांव के मौलाना के कुल मिले बाइकाट कर दिए। हम कहें ये साफत का है आवा, तब कहें एक मिला 5 ठो तवायफ लेके आवा रहा नचावे, तो हमरे कहा गए ना नचाओ, मेहरारू हरारू ना नचाओ भाई, हराम है ना नचाओ। तब कुल कहीं ऐसा करो कि पूरे मौलाना बाइकाट करो और जहाँ चला जाते उधर से दोनों मौलाना पकड़ लियो, 1000-1100 दिया जाए, निकाह पढ़ाओ और चुप अपने घरे आके बैठो। ये मौलाना मौलवी के चक्कर में यहाँ ना पड़ो, अपन काम करो। खुशी है खुशी है, हमको छोटी सी से मतलब खुशी है खुशी। हाँ भाई खुशी है तो खुशी है। अब वो खुशी और या और हाँ में कब तब्दील हो जाए कुछ पता नहीं है कि नहीं। तो खुशी है खुशी, हम कहें खुशी है खुशी। तो भाई 3 किलोमीटर दूर तक पूरे रोड पर यहाँ लिल्ली घोड़ी घर भाई मौलाना तो बाइक कहबे किया खूब उलरे और वहां से कुछ इतना ज्यादा उतारू हो गए कि रोडे पर यहाँ नागिन कटार बन गए। हाँ, एक गिरा रुमाल लपेट के जो है मारी तो ले पुन मार गोले मार घूमने रहा, वही भैया फेना फेस्टूल वाला स्प्रे मारी मुंह छर। अरे 2-3 मिला तो नाली से बरामद भय, उन्हें खींच के धोइन तो पता लगा ये पिछली बारात से परा है, पिए दूसरे बारात वाले। हाँ 3-3 किलोमीटर दूर तक वो चटाई बिछाए इतना जोर बोला भर तर दागिन की वही करीब मामला हो उतरौलक बगल के 3 बीघा गेहूं फूक डारिन बोरा हो। बराती आए रहे इतना पूरा गोला दागिन कि 2 तम्बू कनाज जलाए दिन, 3 बीघा गेहूं जलाए दिन। कहीं खुशी है खुशी, हम कहें एका सेल्फास खिलाओ। हाँ एका सेल्फास खिलाओ, ज्यादा खुश है। तो मतलब तबीयत हमें कुछ नहीं करना है, किसी की नहीं सुननी है, हमें वो करना है जो हमारी दौलत की शरारत हमें बताएगी, वो हमें करनी है। हाँ नोटों की गड्डी 50-50, 100-100, 20-20 के जो है नवा करेंसी निकलवा के लेके आएगा और जो है गड्डी ले मतलब पूरे सिस्टम में नचाता रहा। और जब शाम के 3 बजे निकाह कबिल तो हो गया, तो मौलाना कहीं अच्छा इजाजत दीजिए चल रहे हैं। अच्छा जाओ अस्सलाम वालेकुम। तो बगलिया के हुचकारा नजर नवा तो इधर ऐसे सलाम कर लिया थे। तो कहा था कितना देगा, ए 1 रुपया छुट्टा रखे हो, तो कहे हां रुक जा हेरी थे 551। उधर कितना लुटाएगा रहा 20,000। 551 तो कहें अरे कुछ तो शर्म करो गैरत करो, तो कहें कि कहां शरीयत में लिखा है। हां अब वही तक जोनी की हिंदहाई सब बुखारी शरीफ वाला रहा। मतलब कहां शरीयत में लिखा, सिद्दीक अकबर निकाह पढ़वाई नहीं, फारूक आजम निकाह पढ़वाई नहीं। तो हम कहें वही ना नहीं तो जाए के उनसे पूछो तो कम से कम हमारा हक तो दियो। तो ये सिस्टम मतलब पूरे तौर पर दीन को अपनी तबीयत पर ढालने की कोशिश। कोई क्यों बोलेगा बाबूजी प्रधान, भाई है कि प्रधान का मैं कहते हैं बाबूजी मालदार है, बाबूजी बहुत ज्यादा बिल्डिंग बनवा लिया है, बाबूजी के कई फ्लैट बंबई में है, बाबूजी के तिजारत बहुत गर्मा गर्म है, बाबूजी के अल्लो गोरा पैसा आवत है, बाबूजी के कई अकाउंट में यहाँ खाते में यहाँ जो है 50 लाख रुपया पड़ा। तो ये बाबूजी वो बाबूजी, हमने कहा मज़हब किसी बाबू को नहीं जानता, मज़हब बंदे को जानता है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में का सबसे ज्यादा रब के नजदीक
इज्जतदार वही है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मजहब हमारी तबीयत से चलने वाली चीज का नाम नहीं है, बल्कि हमें मजहब पर चलने के लिए सिखाया गया है। हाँ, जर्रा बराबर भी तो हमने बाप की बपौती समझना शुरू कर दिया, तो उसके नतीजे में क्या निकला देखिए। खत्म करे फिर तो बताओ ना, तो हम फैल जा भूल जाते हैं। क्या बजा नहीं घबराओ ना भाई, इतना नहीं बजा नहीं, तोरे बैठा हो हौसला से तो हम बोले दी थे ना। तो भाई देखो कौरा तापे वाले के ऊपर मारा जाता है, इसे जबरदस्ती क्यों नहीं लहकाए रहा। तापे वाले इकट्ठा हुआ करिए तो थोड़ा थोड़ा हवा जाए, ना तापे वाले रहे तो कुकुर बुता के सो जाए। तो ये सिस्टम हम अपनी तबीयत पर ढालना चाहते हैं। अब इसका नुकसान क्या होगा वो सुन लीजिए। नहीं ये नहीं कि आपने 3 किलोमीटर नाच लिया तो तुरंत अजाब आ जाएगा, पूरा डीजे भर जाई है, तू जमीन में धस जाबो, दुल्हा कोढ़िया जाई है। मतलब तोहरे गांव के ना के, तोहरे गांव के ना के, तोहरे गांव दूसरे गांव, मतलब इतना खतरनाक अजाब रहा है भाई, इतना खतरनाक अजाब है। तोहरे गांव दुल्हा कमला के दूसरे गांव दुल्हा। तो ये मतलब तुरंत अजाब। जैसे एक जने बेवजू एक दिन नमाज पढ़ा दी तो सुबह से शाम तक थर थर कांपत रहे, कहूं कोई आए ना जाए। भाई बेवजू नमाज पढ़ाए रहे तो शाम तक कुछ ना भवा बच गए। तो फिर वाह कुछ नहीं हुआ, तो सब सही है, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन नापाक नमाज पढ़ाई। अल्लाह, दूसरे दिन नापाक नमाज पढ़ाई। अब तो भयानक जुर्म रहा, तो फिर शाम तक कापत रहे कि कहूं कोढ़िया ना जाए, लेकिन शाम तक कुछ ना भवा बच गए। तीसरे दिन छोड़ दी, मजहब छोड़, तीसरे दिन मुर्तद हो गए, मजहब इस्लाम से बाहर हो गए। एक बाबा जा रहे थे, जैसे आस्ताने में आराम फरमा है, ऐसे मजदूब हस्ती, कुर्ता फटा हुआ, बाल उलझा हुआ, हाथ में छोटी सी छड़ी, और चले जा रहे थे। ये मजाक की बनाए, ए बाबा कौने मजहब में पड़ा हो, जौने मजहब में इतनी सच्चाई नहीं है, बेवजू नमाज पढ़ाए कुछ नहीं हुआ, नापाक नमाज पढ़ाए कुछ नहीं हुआ, हमने तो छोड़ दिया भाई। ना नापाक नमाज पढ़ाए कोनो अजाब आवा, ना बेवजू नमाज पढ़ाए कोनो अजाब आवा, तो छोड़ दिया। क्या फायदा उस दिन में रहने से जिस दिन में इतनी सच्चाई ना हो। तुम किस मजहब में पड़े हो? बाबा ने फौरन गिरिबान पकड़ के टांग दिया, कहा रब ने अपना दीन छीन लिया, इससे भी बड़े अजाब का हाय 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 हाय। अजाब आया तो अब तू ना समझे तो तेरी अपनी बदकिस्मती है, क्योंकि बेगैरतों के पास रब अपना दीन रहने नहीं देता। वाह 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 वाह। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप दारुल वहां कोई होता है, समावत है, मैसेज आवत है यार वहां से, तो फलाने बिटिया मुर्तद हो गई, फलाने बेटा भाग गया, फलाने वहां कोढ़िया गए, फलाने वहां जाके टिबिया गए। हम कहें कुछ ना है बाबा, के हुए पहले बताओ तो। पहली बात तो यह न्यूज में 99% कोनो सच्चाई नहीं। वाह। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई कुर्तामा पैजामा वाला और कोई अकाब नकाब वाली अगर ऐसा हरकत की तो वह कहे जांच करो, हर नकाब में मुसलमान हुए जरूरी नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छा उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो
पहली चीज तो यह है कि इसमें सच्चाई नहीं, दूसरी यह है कि जांच करो जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिंदुस्तान के कोने कोने आना जाना लगा रहता है। आज तक किसी बस्ती में हमने पूछा अल्हम्दुलिल्लाह कोई आज तक बताने वाला न मिला कि मेरी बस्ती से ये मामला आया है। तो पहली बात तो यह है कि हर नकाब में अच्छी चीज छुपी हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजों ने नकाब का सहारा ले रखा है। अच्छा 1% का बिल्कुल करोड़वा हिस्सा अगर हम सच्चा मान भी लें तब भी एक जांच और होगी कि जांच करो कि मुसलमान कौन में रहा, जिसकी बेटी मादअल्लाह भाग गई घर से मुर्तद हो गई, या जिसका बेटा मादअल्लाह किसी के साथ फरार होकर मुर्तद हुआ और मुसलमान के नाम आवा, तो पहले जांच करो कि कौन ये मुसलमान रहे, ये वहीं से बहुत करीब से जांचो। तो जब जांच करोगे ना तो ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने 5-5 साल से घर में डॉगी कुत्ता पाल रखा था। 5-5 साल से घर में किसी ने कुरान तक नहीं खोला था। अल्लाह, जब जांच करोगे तो पता लगेगा कि घर में ऐसे बेगैरत लोग भी रहते थे जिन्होंने जुमा तो छोड़ो ईद बकरीद तक की नमाजें नहीं पढ़ी थी। जब जांच करोगे तो पता लगेगा कि बेटी स्क्रीन पर मोबाइल जो है टच मोबाइल एप्पल फलान धमाक ले करके पूरी रात 10 लड़कों से चैटिंग करती थी और वीडियो कॉल बात करती थी। माँ बाप तरक्की के नाम पर रिचार्ज करवा के 1.5 लाख का मोबाइल दिए हुए थे, उसकी जर्रा बराबर न कोई निगरानी थी न कोई जांच थी। तो उसने गैरों को नंगी तस्वीरें देखी, गंदी वीडियोस देखी, या लड़के को पकड़ा रखा था पूरी रात गंदी वीडियोस देख करके अपनी गैरत को बर्बाद कर दिया, इंसानियत को बर्बाद कर दिया, अपने शरीर के तमाम कीमती चीजों को निकाल कर बाहर कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अब उस जानवर की निगाह में बहन भी एक ही तरह है, गर्लफ्रेंड भी एक ही तरह है, बेटी भी एक ही तरह है। तो अब वो बियर का सहारा लिया, शराब का सहारा लिया। तो जब ऐसे घरों में गंदगियां मचती हैं तो एक उसूल याद रखो, खाली घर में कुत्ता हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, और जब घर भर कुत्ता बन जाए तो इस्लाम भी नहीं आता है। वाह 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 वाह, ये उलमा से आपने सुना होगा कि घर में खाली एक तस्वीर हो, या घर में कुत्ता हो, या घर में माँ बाप का नाफरमान सिर्फ हो, तो रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते हैं। और जिस घर में पूरा घर नाफरमान हो जाए, पूरा घर कुत्तों से बदतर जिंदगी जीने लगे, तो मज़हब वो क्या छोड़ेगा बेगैरत, उसकी औकात क्या है। रब अपना मज़हब ऐसे बेगैरतों से छोड़ा लेता है, क्योंकि अगर मक्का में कोई अबू जहल होगा तो फारस से दीवाना बुलाया, मक्का में कोई अबू लहब होगा तो हबशा से बिलाल को बुलाया जाएगा। अगर मक्का में कोई उतबा साहिबा बेगैरती करेगा तो बाहर से पूसा सफारी जैसे दीवानों को लाया जाएगा, क्योंकि काबे के छज्जर अजान देने के लिए मक्का का होना